हेलो दोस्तों, आ चुका हूँ और एक न्यू वीडियो लेकर। इस वीडियो में आज हम जानेंगे अमेजोन का इजी स्टोर के बारे में। क्या ये बिजनेस सही रहेगा आपके लिए? आप अगर एक अमेजोन का इजी स्टोर का जो फ्रेंचाइजी लेते हो आपकी लोकेशन पर, तो उसका जो कॉस्ट होगा फ्रेंचाइजी लेने के लिए वो कितना होगा, अमेजोन का आपको कितना पे करना होगा। इसके अलावा सबसे जो मेन बात है वो ये है कि आप प्रॉफिट में आ पाओगे या नहीं आ पाओगे। एंड उससे बड़ी बात यही है कि आप लाइफ टाइम प्रॉफिट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। यानी कि आज ले लिया, एक ही साल 2 साल प्रॉफिट हुआ, उसके बाद खत्म, तो उसके बाद क्या करोगे। तो यहाँ पर टोटल डिटेल्स में बात करूंगा। यूट्यूब पर आप अगर चेक करोगे इजी स्टोर के बारे में जो भी वीडियो अवेलेबल है, वहाँ पर सिर्फ ये बात हो रहा है 1 लाख तक रुपीज़ आप पर मंथ इनकम कर सकते हो। सब कुछ छोड़ दो, इजी स्टोर का फ्रेंचाइजी ले लो और 1 लाख रुपीज़ पर मंथ अर्न करो। इतना आसान नहीं है, इतना ईजी है। क्या सच में ऐसा हो सकता है? अगर ऐसा होता है तो क्यों अमेजोन खुद उसका कोई उसका मान लीजिए कि ऑफिसर या मैनेजर टाइप का रख के क्यों नहीं ओपन कर रहा है? क्योंकि अगर मैनेजर लग रहा है तो 10,000 रुपीज़ उसका या 20,000 मान लीजिए उसका सैलरी होगा। वहाँ पर अगर पर मंथ 1 लाख रुपीज़ इनकम हो रहा है तो वहाँ पर एक या दो बंदा रख के 15,000 रुपीज़ तक तो अमेजोन खुद इनकम कर सकता है। तो फिर आप वो आपको क्यों फ्रेंचाइजी देंगे? तो यहाँ पर डिटेल्स में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल में आपको सिर्फ बिजनेस रिलेटेड वीडियो मिलेगा एंड वही बिजनेस मिलेगा जो सच में आप कर सकते हो एंड उसमें प्रॉफिट होगा या नहीं कर सकते हो उसके बारे में बात होता रहता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एंड आप लोगों का बहुत सारा क्वेश्चन आ रहा है लेकिन मैं रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, तो इसलिए बहुत सारे लोग जो है अनसब्सक्राइब कर रहे हैं, वहाँ पर कमेंट भी कर रहे हैं कि आपने क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया, तो इसलिए मैं अनसब्सक्राइब कर रहा हूँ आपका चैनल। तो बहुत ही जल्द एक लाइव स्ट्रीम करूँगा सोच रहा हूँ, तो वहाँ पर आप लोग आके आपका जो क्वेश्चन है पूछ सकते हो, मैं लाइव आपको आंसर दूंगा। तो वो बहुत एक आसान हो जाएगा मेरे लिए भी और आपके लिए भी, क्योंकि क्वेश्चन आंसर टाइप करने में जितना टाइम लगता है उतने में एक या दो क्वेश्चन का आंसर हो जाता है अगर लाइव स्ट्रीम करता हूँ तो आप अगर चाहते हो कि हाँ मैं लाइव स्ट्रीम करूँ एक कुछ डेट पर, तो कमेंट करिए कि कौन सा डेट पर करना सही है, कौन सा टाइम पर सही होगा। तो कमेंट करिए एंड वीडियो को लाइक करिए, तो देखता हूँ उस डेट पर अगर अवेलेबल होता है तो मैं आपको पहले से बोल दूंगा, उस टाइम पर आ जाता है लाइव स्ट्रीम करने में। तो बात करते हैं अमेजन इजी स्टोर है क्या। सिंपल सा बात है, अगर आप खुद ऑनलाइन से परचेस करते हो तो उसके लिए आपको जाना होगा कोई भी ब्राउजर पर, या आप प्ले स्टोर से उसका जो एप्लीकेशन है वो डाउनलोड करके वहाँ पर एक अकाउंट क्रिएट करके नॉर्मल एड्रेस वगैरह फिलअप करके ऑर्डर कोई भी प्लेस कर सकते हो सीओडी या प्रीपेड में। यहाँ पर क्या होता है अमेजन इजी स्टोर में आपको एक शॉप टाइप का या जो भी है वो प्रोवाइड किया जाएगा अमेजन की तरफ से, उसका फ्रेंचाइजी दिया जाएगा आपको। आपके पास एक डैशबोर्ड होगा, तो वहाँ पर क्या होगा, कोई भी कस्टमर आके जिसको आइडिया नहीं है ऑनलाइन वगैरह का, या जो ऑर्डर नहीं करना या उसको पता नहीं कि कैसे ऑर्डर वगैरह करते हैं, तो वो आपके पास आके आपके थ्रू ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं अमेजोन में। तो वहाँ पर क्या होगा, आपको कुछ कमीशन मिलेगा। वो जितना भी अमाउंट का ऑर्डर प्लेस करेंगे, मतलब 1,000 का कोई ऑर्डर प्लेस करते हैं तो वहाँ पर एक कमीशन है वो आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर वो कमीशन ही आपका प्रॉफिट है। तो यहाँ पर क्या सच में आप प्रॉफिट में आ पाओगे एक फ्रेंचाइजी लेने के बाद? तो ये बात करते हैं आपका कॉस्ट कितना आएगा। कॉस्ट सबसे पहले अमेजोन का जो पॉलिसी है उसके हिसाब से आपको एक रेंट पर लेना होगा एक शॉप, या आपका खुद का भी हो शॉप, ऐसा कोई बात नहीं है, बट एक होना चाहिए। एंड जो ट्रैफिक एरिया में होना चाहिए, यानी कि ऐसा कोई शॉप नहीं है जो अंदर है या किसी गली में है, ऐसा नहीं है। बिल्कुल भी एक मार्केट के फ्रंट प्लेस पर होना चाहिए एंड वो ग्राउंड पॉइंट पर होना चाहिए। तो अगर आप सिटी में रहते हो तो आपको पता है, अगर आप एक शॉप यहाँ पर लेना चाहते हो किसी ऐसे प्लेस पर जो बहुत ही अच्छा ट्रैफिक आता है, वहाँ पर एक मार्केट टाइप का है, या फ्रंट प्लेस पर उसका ग्राउंड प्लेस पर एक शॉप, तो उसका रेंट यानी कि सिक्योरिटी मनी है वो, मैं विलेज में रहता हूँ तो यहाँ पर भी 1.5 लाख के आसपास चार्ज करती है सब सिक्योरिटी मनी। एंड पर मंथ का जो रेंट का कॉस्ट है वो 2,000 के आसपास। तो आप अगर रहते हो सिटी में तो उसका जो सिक्योरिटी डिपॉजिट वो और भी ज़्यादा, यानी कि 2.5 या 3 लाख के आसपास हो सकता है, या उसका रेंट पर मंथ और भी ज़्यादा मान लेते हो 3,000। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट इन्वेस्ट हो चुका है 2 लाख इन्वेस्टमेंट आपको करना होगा। उसके बाद आपको क्या करना होगा कि यहाँ पर उसके बाद आपको प्रिंटर 10,000 मान लीजिए, स्कैनर, बारकोड स्कैनर, इंटरनेट ब्रॉडबैंड कनेक्शन, एक पीसी और भी जो इक्विपमेंट है वो लगा के 15,000 हम यहाँ पर रुपीज़ मान लीजिए। तो यहाँ पर आपका कॉस्ट हो चुका है लगभग 2.5 लाख के आसपास। इसके अलावा आप जो शॉप रेंट पर लेंगे तो वो तो आपको सिर्फ शॉप प्रोवाइड करेंगे, उसके अलावा वहाँ पर जो डेकोरेशन वगैरह, जो टेबल ये सब बहुत काम होता है, तो उसके लिए भी आपको अलग से कॉस्ट यहाँ पर लगाना होगा। तो आप 15,000 ऐड कर लीजिए, तो 3 लाख के आसपास हो चुका है सिर्फ आपको यहाँ पर शॉप जो है रेडी करने में।
तो इसके अलावा अमेजोन को आपको कुछ भी जो है पैसा एज अ सिक्योरिटी देना नहीं है। जैसे कि एटीएस कुरियर जो है उसके लिए अगर फ्रेंचाइजी लेते हो तो वहाँ पर भी आपको देना नहीं है, तो यहाँ पर भी नहीं देना है। लेकिन आपको आपका खुद का कुछ क्वालिफिकेशन होना चाहिए, जैसे कि आपको 12 प्लस मिनिमम होना चाहिए, आपका कुछ क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, पुलिस वेरिफिकेशन होगा। इसके अलावा और भी काफ़ी चीज़ है जो होना चाहिए। इसके अलावा आपको जीएसटी नंबर चाहिए, तो जीएसटी नंबर आपको क्रिएट करना होगा, आपके पास नहीं है तो उसके लिए अलग से 2000-3000 रुपीज़ चार्ज जो है सीए करता है, तो वो अलग बात है। प्लस पर मंथ जीएसटी फाइल करना 1000 रुपीज़, वो अलग बात है। तो यहाँ पर आपको स्टार्टिंग में कितना कॉस्ट यहाँ पर पे करना होगा, यानी कि टोटल अमाउंट लगभग 3 लाख प्लस रुपीज़ यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना होगा। अगर आप सिटी में रहते हो तो यहाँ पर जो अमाउंट है और भी ज़्यादा हो जाएगा। अब बात करते हैं प्रॉफिट कैसे होगा। प्रॉफिट तो मैं आपको बता दिया कि भाई 8% या ऐसा कुछ कमीशन होगा, लेकिन कैसे कमीशन होगा। मान लीजिए एक प्रोडक्ट है, अगर आपको पता है डिटेल्स में कि अमेजोन पर जो प्रोडक्ट सेल होता है वो सेलर शिफ्ट करते हैं, प्रोडक्ट सेलर सेल करते हैं, तो उसको अमेजोन हर एक कैटेगरी के लिए हर एक चार्ज करता है। यानी कि मान लीजिए शूज़ कैटेगरी है उसके लिए 10% चार्ज किया उससे, एंड किसी और कैटेगरी है टॉय वहाँ पर 8% चार्ज किया, तो हर एक कैटेगरी के लिए हर एक % चार्ज होता है। तो यहाँ पर आपका जो मान लीजिए कोई कस्टमर आके आपसे बाई किया, तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बाई किया हो सकता है 2% पर आता है, तो वहाँ पर आपको 2% कमीशन मिलेगा। हो सकता है 8% पर आता है आपको 8। तो यहाँ पर बात करते हैं क्या कितना कस्टमर आपके पास आ सकता है। यानी कि यहाँ पर थ्योरी कुछ ऐसा नहीं सोचेंगे कि हाँ यहाँ पर अमेजोन बहुत ही बड़ा कंपनी है, वर्ल्ड पर सेल यहाँ पर इसका मार्केट है, तो यहाँ पर 200-300 कस्टमर आ जाएगा मेरे पास पर डे। यहाँ पर प्रैक्टिकली बात करते हैं। प्रैक्टिकली आप कैसे बात करोगे, आप खुद को एक बार कस्टमर का प्लेस पर रख के देखिए। मान लीजिए आपको कुछ भी नहीं पता ऑनलाइन के बारे में, कैसे ऑर्डर वगैरह करते हैं, तो आपने यहाँ पर मान लीजिए आपको एक मोबाइल बाई करना है, तो आप क्या करोगे, उस इजी स्टोर पर आओगे जो एक मार्केट में है, या आप खुद आपका जो दोस्त है जिसको पता है ये सब करते हो ऑर्डर वगैरह, तो उसको कॉल करके बोलेंगे भाई ये मोबाइल ऑर्डर कर, तू मेरा एड्रेस डाल दे या तेरे एड्रेस डाल दे, ऑर्डर कर दे मोबाइल। या आप उस मार्केट में आके उस इजी स्टोर से बाई करने की बजाय वहाँ पर जो मोबाइल शॉप है वहाँ से आप बाई कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है जो मोबाइल मार्केट में मिलता है दोनों प्लेस पर सेम ही होता है, बट कुछ सेल की टाइम कुछ डिस्काउंट वगैरह मिलता है। तो वहाँ पर अगर उस दोस्त से आप बाई करेंगे तो उसको बोलेंगे ना कि भाई तेरा कार्ड यूज़ कर दे, मैं तुझे कैश देता हूँ, तू यूज़ कर ले, तो वहाँ पर डिस्काउंट मिल जाएगा। या आप उस इजी स्टोर पर जाओगे तो आप फर्स्ट आपका दोस्त को ही कॉल करोगे या उस मोबाइल शॉप से बाई कर लोगे। तो हर एक प्रोडक्ट पर ऐसा ही होता है मैक्सिमम। अगर कोई नहीं मिलता है प्रोडक्ट जो आपको चाहिए तो वहाँ पर आप ऑनलाइन आते हो तो भाई इजी स्टोर की प्लेस पर जाने की बजाय आप वहाँ पर ही जाओगे ना उस दोस्त के पास, क्योंकि यहाँ पर आपको बाहर नहीं जाना होता है, आप सिर्फ कॉल करेंगे आपका काम हो जाएगा। तो यहाँ पर मार्केट में जाओगे बहुत दूर या जो भी आपको फिजिकली वहाँ पर जाना होगा। आप बात करते हैं जो न्यू कस्टमर मान लीजिए आपके पास आ भी गया, फर्स्ट टाइम बाई के लिए आपके थ्रू प्रोडक्ट एंड उसको बाद में रिटर्न करना है, तो वापस आपके पास ही आना होगा रिटर्न करने के लिए। तो कस्टमर को बाई करने के लिए आपके पास आएगा, वो प्रोडक्ट वहाँ पर देखेगा, उसके पास जाएगा, उसके बाद घर जाएगा, उसके बाद जब उसको प्रोडक्ट डिलीवरी होगा वापस वो प्रोडक्ट लेके आपके पास आएगा रिटर्न करने के लिए। तो क्या वो कस्टमर सेकंड टाइम आपके पास आएगा, क्योंकि उसको पता है भाई बहुत प्रॉब्लम होता है। तो इसके अलावा क्या वो उसका दोस्त या जो भी रिश्तेदार है उनसे प्रोडक्ट उसका जो अकाउंट है वो जो यूज़ करते हैं उसका अकाउंट यूज़ करके क्यों ना अमेजोन से बाई कर लूँ, क्योंकि आपको पता होगा भाई इंडिया अगर बात किया जाए 5 या 6 ईयर्स पहले तो कोई ऐसा ऑनलाइन वगैरह के बारे में इतना नहीं जानता था, लेकिन आज के दौर में जब जियो वगैरह आ चुका है, डिजिटल इंडिया लगभग बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो इस टाइम हर घर में एक कोई ना कोई है जो ऑनलाइन के वगैरह जानता है एंड ऑनलाइन पर ऑर्डर ही करते हैं। आप खुद को रख दीजिए ना, तो यहाँ पर सेकंड टाइम वो कस्टमर नहीं आएगा। या मान लीजिए 2 या 3 बार बाई भी कर लिया एंड वो ट्राई करेगा कि कैसे अमेजोन अकाउंट वगैरह क्रिएट किया जाए, और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही ईजी है। वो अगर उसका दोस्त को बोलेंगे तो उसका दोस्त ही उसका जो अकाउंट है वो सेटअप कर देंगे। मान लेते हो आपकी लोकेशन में 100 में से 70 या 60% लोगों को ऑनलाइन के बारे में पता है एंड जो 14% लोग हैं उसको पता नहीं है। तो यहाँ पर उसमें से 20% लोग जो है या 30% लोग आपके पास आके थ्रू बाई करते हैं। मान लीजिए आपके पास थ्रू बाई करते हैं एंड धीरे धीरे 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ के बाद उस लोग में से कोई ना कोई है जो उसका दोस्त से बाई करेंगे या खुद का अमेजोन अकाउंट क्रिएट करेंगे, क्योंकि ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एड्रेस वगैरह डालो बस खत्म काज। और सीओडी पर भी मिलता है, ऑनलाइन पर पेमेंट वगैरह की कोई टेंशन ही नहीं हुई, क्योंकि वहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट वगैरह अगर करना ही होता है तो वहाँ पर थोड़ा दिक्कत आती है, नेट बैंकिंग ऐसा, तो उसको सीओडी में मिलता है भाई, ऐसा कोई बात ही नहीं है।
तो यहाँ पर आप एक बार प्रैक्टिकली सोचो, क्या इतना पॉसिबल नहीं है? अगर मान लीजिए 1 लाख या 2 लाख तक ही इनकम अगर होता है तो क्यों ना अमेजन खुद ओपन करके वहाँ पर उसके जो मैनेजर है, 1 या 2 मैनेजर रख के, 2 एम्प्लॉय रख के, जिसका कॉस्ट आएगा पर मंथ मान लीजिए 1 लाख, तो 1 लाख तो उसका प्रॉफिट हो रहा है, तो क्यों आपको फ्रेंचाइजी देंगे? तो यहाँ पर प्रैक्टिकली सोचना होगा कि सच में प्रॉफिट होगा या नहीं होगा। और मान लेते हो 3 लाख रुपीज़ आप अगर वहाँ पर इन्वेस्ट ना करके खुद का एक शॉप स्टार्ट करोगे, तो वहाँ पर क्या है भाई, जो प्रोडक्ट है जितना भी ऑनलाइन मार्केट स्टार्ट हो जाए या ना जाए, भाई लोकल मार्केट या जो लोकल शॉप होता है वो चलता रहेगा। तो अगर स्टार्ट करोगे तो आपका बिजनेस चलता ही रहेगा, ठीक है। तो फिर भी अगर आप चाहते हो कि हाँ मैं स्टार्ट करूँ, अमेजोन के साथ जुड़ूँ, तो यहाँ पर आपको बैकअप प्लान या सेकंड प्लान रखना होगा। कैसे कि अगर यहाँ पर मैं शॉप लेता हूँ फ्रंट साइड पर, तो क्या होगा, आपको इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करना होगा। तो अगर अमेजोन नहीं चलता है तो आप वहाँ पर ऐसा काम स्टार्ट कर सकते हो, ऐसा शॉप स्टार्ट कर सकते हो जो वहाँ पर नहीं है या उसका ज़रूरत है, तो आपको बैकअप प्लान यहाँ पर रखना होगा। तो तब भी आप यहाँ पर जो सर्वाइव कर सकते हो। या आपके पास मान लीजिए इन्वेस्टमेंट के लिए ओनली 3 लाख रुपीज़ है, तो आपने 3 लाख रुपीज़ ही इन्वेस्ट कर दिया, तो उसके बाद आपका मान लीजिए यहाँ पर 10 या 5 पर डे कस्टमर आ रहा है, तो आपका जो पर मंथ का जो रेंट है वो भी नहीं निकलेगा। इसके अलावा जो मान लीजिए ब्रॉडबैंड, इंटरनेट, ये सब का जो कॉस्ट है, इलेक्ट्रिक कॉस्ट है, वो भी नहीं निकल पाएगा। एंड आपको जो सेकंड प्लान की बात कर रहा हूँ, जो न्यू शॉप वहाँ पर स्टार्ट करने की, तो उसके लिए भी प्रोडक्ट बाई करना होगा, तो उसके लिए भी आपके पास कॉस्ट या जो है अमाउंट नहीं है। तो आप क्या करोगे, तो आप उसको क्लोज कर देंगे अमेजोन ईजी स्टोर को। तो प्रैक्टिकल यही है, ऐसा कोई नहीं है कि पर मंथ आप 1 लाख 2 लाख रुपीज़ इनकम कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको थोड़ा कैलकुलेशन करना होगा आपके लोकेशन की सिचुएशन के हिसाब से। अभी आपका लोकेशन विलेज है, आपने ले लिया, ठीक है, पर डे आ रहा है 10 कस्टमर, 20 कस्टमर, 30 कस्टमर, आपका एक एवरेज हो रहा है जो है इनकम। लेकिन 5 ईयर, 1 ईयर, 2 ईयर के बाद वो लोग वापस नहीं आएगा, क्योंकि उसको पता चल गया है कैसे ऑर्डर करना है। वो क्यों आगे आपके पास फिजिकली, उसका जो टाइम है खराब करके। आज किसी के पास उतना टाइम नहीं है कि आपके पास आके बैठ के ऑर्डर प्लेस करो, उसके बाद रिटर्न के लिए वापस आओ, उतना टाइम नहीं है। तो ये हो मैं आपको प्रैक्टिकली समझ पाया कि अमेजोन ईजी स्टोर जो है वो प्रॉफिटेबल है या नहीं है। अगर है तो क्यों ना अमेजोन ही खुद ओपन कर ले। तो भाई कमेंट में किसी ने कमेंट किया था अमेजोन ईजी स्टोर के बारे में, एक जो है डिटेल्स में वीडियो बनाने के लिए, और वहाँ पर उन्होंने बताया कि एटीएस क्या है, अमेजोन ईजी स्टोर क्या है। तो आपको पता चल गया होगा अमेजोन ईजी स्टोर क्या है। एंड एटीएस है अमेजोन का खुद का कुरियर है, जिसका फुल फॉर्म है अमेजोन ट्रांसफर सर्विस, जो अमेजोन का लॉजिस्टिक कुरियर है, जो आपको डिलीवरी करता है प्रोडक्ट। तो आपको उसका फ्रेंचाइजी लेना है तो डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, जाकर चेकआउट कर सकते हैं फुल। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं, एंड वीडियो नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक कर सकते हैं। और मैं मिलता हूँ कल किसी और न्यू वीडियो लेकर, जहाँ पर मैं बात करूँगा डिलीवरी कुरियर के फ्रेंचाइजी के बारे में, जो आपको प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करूँगा। एंड वहाँ पर मैं बात करूँगा कि एक पार्सल के लिए कितना रुपीज़ मिलेगा आपको। जो वीडियो ऑनलाइन पर अवेलेबल है, किसी एक वीडियो पर भी आपको नहीं मिलेगा कि पर पार्सल डिलीवरी में कितना रुपीज़ लगता है। वहाँ पर से बात होगा, इतना रुपीज़ इन्वेस्टमेंट करना है, इतना स्क्वायर जो फूड प्लेस चाहिए, बस फ्रेंचाइजी ले लो, काम खत्म। लेकिन भाई डिलीवरी करने के लिए एक प्रोडक्ट का कितना रुपीज़ मिलता है, वो सब अंदर की बात नहीं बोलता है। तो उस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ कल किसी और न्यू वीडियो के साथ।